हाय स्टूडेंट्स। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि देखिए प्रीवियस सेशन में हमने क्या देख लिया था, नाम। अभी हम ट्रीटमेंट देखते हैं। प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो अभी एग्जैक्टली मैं बताता हूं कि आपको अलाउंसेस की उसके नाम क्या है। करेक्ट। तो पहले मैं कुछ पिक्चर्स लेके आता हूं, देखिए। सो दी सेड दैट होटल आ गया, ट्रैवलिंग आ गया, पैकिंग आ गया और ट्रांसपोर्ट आ गया, जो कि मैं आपको पहले से ये पिक्चर्स दिखा चुका हूं, है या नहीं है? डेफिनेटली। तो अभी यहां पे देखिए कि आपको ये चीज क्या बताती है। सो द एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द विच कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, इसलिए कॉस्ट ऑफ ट्रैवल को मैंने बड़ा कर दिया। ऑन टूर एंड ट्रांसफर। ऑन टूर एंड ट्रांसफर क्यों? अरे भाई, बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं कि उनको हर महीने टूर करना पड़ता है, ओनली बिकॉज ऑफ द कोई सेल्समैन है तो सेल्समैन के लिए एवरी वीक उसको टूर करना पड़ता है। तो टूर का भाई पैसा कौन देगा? टूर का होटलिंग का पैसा, टूर का ट्रैवलिंग का पैसा, टूर का जो भी पैकिंग लेके जाता है वो, और ट्रांसफर भी आता है उसमें। ट्रांसफर मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। आपका ट्रांसफर हो चुका है, 3 महीने के लिए आपको अलग जगह पे ट्रांसफर कर दिया, तो आपको सब सामान उठा के लेके जाना पड़ता है। तो ऐसे जब होगा तब क्या करोगे? तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि दे हैव गिवन द ट्रीटमेंट। सो लिसन, explanation for the purpose of this clause A, मतलब ये जो clause A, allowance granted to meet the cost of travel or transfer includes any sum paid in connection with the transfer। देखो, कोई भी सम आप पे करते हो इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पर्सनल इफेक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स ऑन सच ट्रांसफर। तो आपको क्या हो गया कि पैसा मिल रहा है, ट्रैवलिंग का भी मिल रहा है और आपको अपने पर्सनल इफेक्ट्स मतलब कपड़े लेके जाने के लिए, फर्नीचर, सामान, यूटेंसिल सब लेके जाने के लिए, क्योंकि आपका अभी ट्रांसफर हो रहा है, तो वो लेके जाने के लिए भी आपको पैसा मिल रहा है। तो ये एक्सप्लेनेशन में बता रहे कि दिस अलाउंस इंक्लूड्स द ऑल दोज एटम्स ऑल्सो। तो देखिए कौन से नाम है। तो कॉस्ट ऑफ होटल ऑन टूर, करेक्ट, एयर और ट्रेन चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, और यहां पे देखो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर द ट्रांसफर। सो दीज अलाउंसेस मिलने के बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे, उसको टैक्सेबल कैसे करोगे, ये हमें बताना है। करेक्ट। तो चलो इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझना पसंद करते हैं। सिर्फ अभी नाम देखा हमने कि कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के लिए पैसा खर्चा होगा और आपको उसको पैसा मिलेगा तो टैक्सेबल होगा, गारंटीड। बट पॉजिटिव फिगर आया तो, अदरवाइज नहीं। तो चलो अगले शीट पे जाते हैं। सो लुक हियर। सो अगले शीट पे मैं पहले लेके आता हूं मिस्टर, देखो ये सो एंड सो पर्सन है। तो ये जो पर्सन है उसके लिए क्या हो गया, तो इस पर्सन को देखते हैं कि मिस्टर बॉब वर्किंग विथ डॉन लिमिटेड, कंपनी हैज ट्रांसफर हिम एट दिल्ली फॉर द ईयर टू कंप्लीट द जॉब ऑफ कंपनी। दिल्ली के लिए ट्रांसफर कर दिया एक जॉब करने के लिए। सो कंपनी हैज गिव द अलाउंस द ट्रैवलिंग 1,80,000 एंड कॉस्ट ऑफ रेसिडेंस 50,000, मतलब उसको वहां पे 1,80,000 रुपए दिया ट्रैवल करने के लिए। हाँ भाई, लगता होगा ट्रैवल, कभी कभी बीच में घर भी आया होगा, तो 1,80,000 रुपए ट्रैवलिंग का दिया, करेक्ट। और 50,000 रुपए क्या कर दिया, उसको रेसिडेंस का भी दे दिया, ठीक है। तो उसको मिला कितना, टोटल 2,30,000 मिला। उसको टोटल कितना मिला, 2,30,000 मिला। तो डिपार्टमेंट कहता है कि ये 2,30,000 तेरे जेब में तो आ गया, इसमें से तुमने कितना खर्चा किया? तो नीचे दिखा है येलो कलर लाइन में, देखो, ही इनकर्ड द 2,10,000 फॉर द सेम। 2,30,000 मिला और उसने उसके लिए खर्चा किया 2,10,000। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट। कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट। तो देखो उसने किसके किसके लिए खर्चा किया, तो उसने किया होटलिंग के लिए खर्चा किया, उसने ट्रैवलिंग के लिए भी खर्चा किया, दोनों मिला के 2,30,000 हो गया। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, तो लुक हियर, गिरने दो उसको आराम से। सो द टैक्सेबल अमाउंट इज 20,000। हाँ इट इज 2,30,000 फिगर कहां से आया, 1,80,000 प्लस 50
2,30,000 में से 2,10,000 गया क्योंकि उसने एक्चुअली इनकड किया फॉर दैट पर्पज के लिए। तो फॉर दैट पर्पज के लिए जितना इनकड होता है उतना ही क्या हो जाता है, एग्जम्प्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 रोमन 1 के अकॉर्डिंग। तो 2,10,000 एग्जम्प्ट हो गया, बचा जो 20,000 रुपए है वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये था कॉस्ट ऑफ ट्रैवल के लिए, मतलब ये ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए होता, करेक्ट। इसी के रिगार्डिंग एक और अलाउंसेस है जो बी पार्ट बताता है आपको। लुक हियर, नाउ लुक हियर, दिस इज द पार्ट बी, दिस इज द पार्ट बी। अभी ये पार्ट बी क्या कहता है, देखो, any allowances whether granted on tour or period of journey in connection with the transfer, मतलब टूर और ट्रांसफर के कनेक्शन विद ये अलाउंस है टू मीट द डेली चार्जेस इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉई ऑन द अकाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ हिज नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी। नॉर्मल प्लेस उसका ड्यूटी पुणे में है, पुणे में रोज टिफिन भी मिलता है उसको घर से, यस, चाय भी मिल जाती है, प्रॉपरली सब कुछ मिल जाता है, बट उसको एक जगह पे ट्रांसफर कर दिया। चलो मान लीजिए कि कोई एक गांव में उसको ट्रांसफर कर दिया कि वहां पे कुछ काम है, तो इस एक गांव में ट्रांसफर कर दिया, तो ना गांव में क्या मिलेगा, ना खाना मिलेगा ना कुछ मिलेगा, क्योंकि वो तो अकेला गया है। तो उसको जाने का खर्चा, आने का खर्चा वो तो पहले ही एक क्लॉज में कवर हो गया था। बी में क्या कवर होगा, वहां के डेली चार्जेस, मतलब उसके खाने का चार्जेस, रेगुलरली लंच, उसके कपड़े धोने के चार्जेस भी हो सकते हैं, फिर उसका रहने का चार्जेस भी हो सकता है, होटल का भी चार्जेस हो सकता है। तो क्योंकि डेली चार्जेस है ना, वो बेयर नहीं करेगा तो वो वहां पे रह नहीं पाएगा, और रह नहीं पाएगा तो वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तो बेटर वे वो बेयर करने के लिए दे विल अलाउ द डेली चार्जेस। तो चलो लेके आते अगेन मिस्टर बॉब को। ये देखो, ये आ गया मिस्टर बॉब इज वर्किंग विद द गॉड लिमिटेड। So the company has transferred him for at Kochi for the 2 months, 2 महीने के लिए, टू कंप्लीट अ जॉब फॉर द कंपनी। 2 महीने के लिए उधर भेज दिया तो मतलब बहुत सारा हो जाएगा अभी खर्चा उसका। तो वो बेयर करने के लिए कंपनी उसको कौन सा अलाउंस देती है, देखो। तो कंपनी उसको बोलती कि भाई तू होटल में रह जा, होटल का पैसा हम दे देंगे। कंपनी कहती कि भाई तू रेगुलरली मील खाते जा, खाना खाते जा प्रॉपरली, उसका भी पैसा रेगुलरली मील अलाउंस हम आपको देते हैं। तो वो ठीक है। तो कंपनी कहती कि भाई लॉन्ड्री अलाउंस है, हम तुझे पैसा देते हैं, तू रेगुलरली अच्छा जाता जा, कपड़े धोते जा, और उसका पैसा भी कौन देते हैं, हम देते हैं। तो ये सारा पैसा आपने उसको दे दिया। तो बट ऑब्वियस है, क्या करोगे इतना सारा पैसा देने के बाद, कुछ नहीं, सीधी सी बात है, पैसा दे गया। तो उसने, मतलब इस बॉब ने मील के लिए कितना खर्चा किया वो उससे माइनस करो, बचा हुआ होगा तो टैक्सेबल करो। होटल के लिए कितना खर्चा कितना किया, जितना मिला उससे माइनस करो, बचा हुआ टैक्सेबल कर दो। लॉन्ड्री के लिए भी कितना मिला है और बचा कितना, उसके लिए टैक्सेबल कर दो। सो ये था आपका टैक्सेबिलिटी ऑफ व्हाट, ए और बी। बिकॉज ऑफ ए और बी हमने साथ में क्यों पढ़ा, क्योंकि ए और बी इज अ कनेक्शन विद द टूर एंड ट्रांसफर, करेक्ट। सो इसीलिए मैंने वो साथ में ही ले लिया था, ठीक है। तो यहां तक तो ठीक है बच्चों, अगला वाला अलाउंस विल सी इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, और लाइक करना मत भूलना करना, और शेयर तो जरूर करना बच्चों। थैंक यू।